नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 6 फरवरी। सो आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, सो अपॉलजीज़ फॉर दैट। दूसरा काम भी रहता है तो उसमें बिज़ी रहता हूँ। तो आज जो मार्केट ओपन अप हुआ था, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपको अपडेट मिला होगा कि अडानी एंटरप्राइजेज़ जो है मोटा-मोटी अभी जो है बाउंस बैक करने की कगार पे आ चुका है। नियर अबाउट जो बुल्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं एक रन के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म या सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो खुलने वाला है। मैं जो फ़ोकस कर रहा हूँ वो है अडानी एंटरप्राइज़ एंड अडानी पोर्ट्स में फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी जो ओवरली ओवरवैल्यूड जो कंपनीज़ है, जैसे पावर हो गया, पावर ट्रांसमिशन, अडानी पावर ट्रांसमिशन हो गया, फिर अडानी टोटल गैस, ये सारे कंपनीज़ में मैं एकदम बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज़ ये जो है सारे ओवररेटेड मैनिपुलेटेड कंपनीज़ हैं। तो इसमें आई एम नॉट वेरी कीन ऑन टू इट। मैं 2 कंपनी में ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ क्योंकि प्रॉफ़िटेबल है। एक है अडानी एंटरप्राइज़ और एक है अडानी आपका अडानी पोर्ट्स। तो उसमें आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए देख लेते हैं। प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, डेफ़िनिटली आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। द ओनली रीज़न आई नो हिम इज़ बिकॉज़ ऑफ कारगिल वॉर, जो आपका हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और कंपनी may find it costly to raise funds overseas. Tax on interest earned likely to rise from July 1. Foreign lenders may pass on cost to borrowers. So प्राइमरीली जो है वो इसका इधर का पैसा उधर का पैसा इधर का, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो बैंकिंग रिलेटेड जो मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ईसीबी, एफपीआई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोवर्स या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। गवर्नमेंट ने जो है 232 ऐप्स को जो है वो बंद कर दिया है। ठीक है। बीपीएस हाइक होने वाला है तो लोन आपके और भी एक्सपेंसिव होंगे, तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा आपको केयरफुल होके चलना पड़ेगा। अभी लोन की बहार आपको देखने को मिलेगी, इवन आपको एफडी में भी आपको बहार देखने को मिलेगा, और इसी के साथ-साथ जो है आपको मतलब थोड़ा-सा एसेट एलोकेशन उसमें कर सकते हैं। 5%, 6% या 10% तक आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, जो 600 दिन का आपका फिक्स्ड रेट होता है, जहाँ पे आपको 8%, 7% आपको रिटर्न दिया जा रहा है, व्हिच इज़ डिसेंट इनफ। Angel tax valuation rules under review, so something which might be interesting. Standard Chartered Bank stops lending against Adani dollar bonds. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही है, इसमें नया कुछ है नहीं एक्चुअली, सो दिस विल बी फाइन। एक्सिस डिफेंस एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जो हमारा पीएनबी का जो हुआ था, स्कैम हुआ था, इतने सारे जो स्कैम हुए थे, उसमें कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। उसी के साथ अगर हम देखें तो ये मैंने वैलिड एक बहुत पॉइंट मैंने देखा था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जो है 12,000 20,000 लोगों को भगा रहा है, जॉब काट रहा है। तो बट वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब भी आप जॉब काटते हैं तो यानी बहुत लोगों का जो है लाइवलीहुड आप बर्बाद कर रहे हैं। तो उन कंपनीज़ के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जैसे फेसबुक ने जो मेटावर्स में पैसा डाला है वो पूरा कंप्लीट लॉस जो है लोग बोल रहे हैं। सो उसमें तो कोई रिपोर्ट नहीं आता, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, इट्स मोर देन व्हाट मीट्स टू द आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट इज़ डन अगेंस्ट द अडानी कंपनी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अडानी ग्रुप इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट इट्स ओन स्टॉक, बिकॉज़ ओवर वैल्यूड था, अभी उसको गिरा के फिर अंडर वैल्यू करके उसको पुश करके जो है स्टॉक को ऊपर लेके जाया जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बर्बाद होगा। और बहुत सारे जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, शॉर्ट सेलर्स का मतलब होते हैं कि जो प्राइस गिरने से उनका फ़ायदा होता है, तो शॉर्ट सेलर्स बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक लेवल पे जाके गेम खेलते हैं, बिकॉज़ इट्स स्टॉक मार्केट इज़ मोर ऑफ अ गेम। जब आप उस लेवल पे जाके गेम खेलते हैं तो वहाँ पे आपको जो है पॉलिटिक्स को मैनेज करना पड़ता है, पब्लिक सेंटिमेंट को मैनेज करना पड़ता है, प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, एंड दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस ऑल टुगेदर। सो अडानी ने जो एफपीओ जो कैंसल किया था, वाज़ इट गुड, वाज़ इट बैड? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है अडानी के लिए बहुत खराब था, बिकॉज़ लोगों को लग रहा हो गया अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? दे आर मतलब दे आर डूइंग दिस, डूइंग दैट। बट यहाँ पे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द बेटर अप्रोच वुड बी टू डू अ पब्लिक स्टेटमेंट। पब्लिक स्टेटमेंट में ये बोलना चाहिए था हमारे ये होल्डिंग्स है, क्योंकि जब भी आप एक पब्लिक कंपनी चलाते हैं वहाँ पे सारा होल्डिंग्स या जो भी आपके सब्सिडियरीज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वहाँ पे डिक्लेयर करने से आई थिंक वो वहाँ पे मिट जाता है। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन मैनेजमेंट, और परसेप्शन मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो लोग जो है आपको सवाल पूछते हैं। बिकॉज़ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो आम आदमी, जो राह चलता आदमी, उसको बताया कि अडानी का पैसा डूब गया, अडानी का पैसा डूब गया। उसको शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं है, मार्केट कैपिटल का उसका कॉन्सेप्ट को कुछ पता नहीं है। उसको अगर बोलें कि इसका जो है 10 दिन के अंदर $60 बिलियन लॉस हो गया, तो लोगों को लगेगा कि ये पैसा लेके भागने वाला है। तो इसी तरीके से जो है सेंटिमेंट को क्रिएट किया जाता है। और जो
उस लेवल पे आके किसी के यूट्यूब के बहकावे पे या किसी के मतलब वो बोलता है ना तो डाल दे देखा जाएगा, वो वाले पब्लिक जो है वो स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं, पैनिक सेलिंग होता है, तो वहाँ पे हमारे जैसे बंदे आ जाते हैं, फिर उस स्टॉक को जो है शॉर्ट करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, वहाँ से पैसा उठा के वो लेके चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा एंड यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द विनिंग साइड एंड दैट्स अबाउट इट, वेरी सिंपल एंड ईजी। Nifty next 50 hit by Adani rout, but experts say better to stay put. So again, देख सकते हैं Nifty down 1.6%, 1.46%, next 50 by 8% since January 24. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स अपना जो है वो अपना अपनी तरीके से मूव करेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नीड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट कॉर्पोरेट डेट मार्केट। सो अगेन यहाँ पे ये हो जाता है कि इन अ गुड वे इट इज गुड एंड इन अ बैड वे इट इज ऑल्सो बैड, बिकॉज जब भी आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं डेट मार्केट में, क्या होता है कि आपका एक फिक्स टाइम होता है, उस ड्यूरेशन तक आप जो है पैसा वापस नहीं करते। दैट्स दी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेट मार्केट। इक्विटी में क्या होता है, आप कभी भी जो है स्टॉक सेल कर सकते हैं, स्टॉक परचेज कर सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट में मैनिपुलेशन इज मच ईजियर, डेट मार्केट में मैनिपुलेशन इज नॉट दैट ईजियर। एंड जैसे मैंने बार बार कहा है कि पीपल आर कमिंग टू इंडिया नॉट बिकॉज द इंडियन मार्केट इज ग्रेट, बट इंडियन मार्केट इज द बेस्ट अमॉन्ग द रिमेनिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स आने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ही अवेयर होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज़ एन इंडस्ट्री इन अमेरिका विच इज़ कॉल्ड लॉबिंग। अगर आपको पता नहीं है, देयर इज़ एन इंडस्ट्री कॉल्ड लॉबिंग, वहाँ पे लॉबिंग किया जाता है, लॉबिस्ट होते हैं, और वो जो है उनका काम ये होता है कि वो कंपनी के बिहाफ में जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वहाँ पे सेनेटर होते हैं, तो उनके पास जाके कंपनी के बारे में बेसिकली वही मिडल मैन का काम करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि पॉलिसी चेंज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। स्पेशली अल्कोहल, टोबैको, ये सारे जो लॉबिस्ट हैं उनको बहुत पैसा मिलता है, फार्मा वाले को बहुत पैसा मिलता है, जीएमओ वाले को बहुत पैसा मिलता है, और अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आईटी वाले बंदे भी लॉबी करते हैं, फेसबुक वाले तो ये सारे जो कंपनीज होते हैं इन इंडिया ऑल्सो दे हैव अ वेरी फिक्स्ड बजट। वहाँ पे $100 million ऐसे एलोकेट किया जाता है कि हम ये पैसा लॉबिंग के लिए लगाएंगे। तो ये सारे जो गेम होते हैं आपको समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में या फाइनेंशियल मार्केट में ये बहुत ही एसेंशियल हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में गेम खेलना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इतना पैसा उन्होंने कैसे कमाया, बिकॉज दे अंडरस्टूड द इंट्रिंसिक process as well, and also the sentiment, how the market is being manipulated, how the government can also be manipulated, because जहाँ पे पैसा है वहाँ पे पावर है, जहाँ पे पावर है वहाँ पे पैसा है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पावर इवेंचुअली मिल जाएगा, अगर आपको पावर चाहिए तो फिर पावर के साथ आपके पास पैसा आ भी जाता है। तो इस पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, एंड बैंक्रप्सी लॉ शुड बी टाइटन फर्दर, सेज केकेआर क्राविस। सो ये लोग तो बोलेंगे हमारे तरीके से करो, ये करो, वो करो, बट अगेन द गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू इट। Something which might be interesting, Volvo's new global EV plan could be in India, says CEO। तो ये स्वीडिश कंपनी है, और स्वीडन में जो है ह्यूज डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, और देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट स्वीडन में हमारे लाइफ टाइम में, दैट इज विद इन 2050 वी कैन सी अ पार्टीशन इन स्वीडन। तो वहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर आपको जियोपॉलिटिकल के बारे में पता नहीं है तो आई थिंक इट इज़ वेरी एसेंशियल, बिकॉज आप फाइनेंशियल मार्केट में जब भी बात करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी गुड रोल, बिकॉज जहाँ पे वायलेंस होगा, जहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे जगह पे देखते हैं जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, या अफगानिस्तान हो गया, जहाँ पे हमेशा जो है वायलेंस है, पाकिस्तान हो गया जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे आपका जो है लोगों के पास काम करने की सुविधा, मतलब वैसे इंडिपेंडेंस नहीं है, फ्रीडम नहीं दिया जाता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि डेवलपमेंट नहीं होता है। सो दैट्स दी मेन थिंग, बिकॉज जहाँ पे अफगानिस्तान में कोई अपना इंडस्ट्री, कोई अपना प्लांट नहीं लगाएगा, वहाँ पे रिसोर्सेज चोरी करके लेके जाएंगे, जो आपका अफ्रीका में होता है, इराक में होता है, सीरिया में होता है, आपके रिसोर्सेज चोरी करके लेके जाएंगे, बट वहाँ पे मतलब आपका लोकल डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड वॉल्वोज न्यू ईवी प्लांट कुड बी इन इंडिया, बिकॉज जो आपका अगर हम देखते हैं यूरोप में जैसे आपका शुरू हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, ग्रेटा थनबर्ग ऐसे जो लोग हैं जो लॉबी करते हैं, तो वहाँ पे काम करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक सूटेबल एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है जहाँ पे गवर्नमेंट आपको कंप्लाई कर रहा है, आपको मदद कर रहा है ग्रो करने के लिए, आप पॉलिटिक्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दे माइट बी लुकिंग इनटू इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मे बी असेंबली होगा, सम पार्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो हैं वो चाइना में होंगे या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, और जो असेंबली होगा वो इंडिया में ये लोग करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में उनका जो है अच्छा खासा वॉल्वो एक ब्रांड हो चुका है, वॉल्वो बस। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको लेवरेज करेंगे। इंडिया का बहुत ही लंबा नियर अबाउट 2600 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, तो पोर्ट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पे फोकस किए जा रहे हैं। सो दे माइट बी इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन इट, बिकॉज ये सारे जो हैं
बसेस जब आप तैयार करोगे, आपका ग्लोबल ईस्ट आपका खुला है, ग्लोबल वेस्ट आपका खुला है, ग्लोबल साउथ आपका खुला हुआ है। तो इसके माध्यम से जो है आप मतलब इंडिया कैन बी अ ग्लोबल हब फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे ये गवर्नमेंट आई थिंक इज लुकिंग टू मूव इनटू इट, बिकॉज़ हमारे पास इतना कोस्टल एरिया है जिसको हम लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेवरेज करने के माध्यम से इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। Audi India plans more than treble sales in 2000 in ठीक है। Audi का जो है डीज diesel will disappear gradually. Its share has already halved from a high of 20%. But Audi is known for its diesel engine, so very sad though. Indian Oil withdraws proposal to set up a board seat for I&D chief. The more government can push out to okay. दलाल स्ट्रीट पे सेफ विद अडानी स्टॉक्स, सो देख सकते हैं, इसमें वैसा तो कुछ है नहीं। इन्वेस्टर्स टू टेक अ डीपर पफ ऑफ आईटीसी कॉन्फिडेंट टैक्स हाइक वोंट बट ग्रोथ। सो अगेन आपको समझना पड़ेगा कि एज सच जो है देन प्लीज, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि वाई आईटीसी इज डूइंग इट। आईटीसी इज सच अ ग्रेट कंपनी, इतने इसमें पोटेंशियल है, बट यहाँ पे इनको जो है अपना कंपनी को स्प्लिट करना चाहिए, होटल बिजनेस को अलग करना चाहिए, फिर आपका सिगरेट बिजनेस को अलग करना चाहिए, फिर जो एफएमसीजी उसको अलग करना चाहिए। जब आप उसको मिक्स कर देते हो आपको मिक्स ग्रोथ मिलता है, बिकॉज आईटीसी एज अ सिगरेट कंपनी आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट। आईटीसी एज अ होटल कंपनी आई विल बी लाइक ठीक है, बट आईटीसी एज अ एफएमसीजी कंपनी आई विल नेवर इन्वेस्ट। सो यहाँ पे क्योंकि आपका जो सिगरेट है या सिगरेट के ऊपर आपका टैक्सेस जो है वो बढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स ऑन इन नॉन सिगरेट वर्टिकल्स टू रेज वैल्यूएशन एंड अपसाइड इन स्टॉक प्राइस। अगेन आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन आईटीसी बिकॉज आईटीसी इज ट्राइंग टू, बिकॉज अभी भी इसका जो 80% जो इसका इनकम है वो सिगरेट से आता है। सो इट हैज़ टू फोकस मोर ऑन, बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल हमारा हो रहा है, पॉपुलेशन जो है बहुत ही आपका हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, लोग हाईली स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उनको नशा चाहिए होता है, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ें बहुत ही एसेंशियल हो जाते हैं, ज़र्दा, ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आईटीसी को इट हैज़ टू स्लोली एंड ग्रेजुअली हुएवर कैन ऑटोमेट एंड मोनेटाइज द बीड़ी इंडस्ट्री। जैसे सिगरेट को ऑटोमेशन के माध्यम से सिगरेट आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है या सेलिंग होता है, तो बीड़ी को भी अगर किया जा सकता है तो फिर आई थिंक दैट कंपनी विल बी द बिगेस्ट मार्केट लीडर and I'll be more than happy to help. Help as in I will be more than happy to invest in that company. So ITC needs to focus on this strategy. That's why ITC is a very good stock, but it's very slow movement. कोई movement आपको 2-3 साल से देखने को नहीं मिला था, but अचानक से इसका अच्छा ग्रोथ हो रहा है। बट या वैसा ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। अश्वथ दामोदरन साहब ने तो बोल दिया है कि इट इज़ प्राइस टू हाई, तो डेफिनेटली इट इज़ प्राइस्ड वेरी हाई, वो तो सबको पता है। इनका जो कुछ बुक है, इनका जो कुछ लेक्चर्स है, प्लीज़ यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। अश्वथ दामोदरन बहुत अच्छा इन्होंने लेक्चर दिया है, बहुत अच्छा चीज़ ये सिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A weak trend in Jan does not shake mutual funds faith in equity. So म्यूचुअल फंड में मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, बट म्यूचुअल फंड जो है वो आपका अगेन दे आर इन्वेस्टिंग, आपका उन्होंने पैसा निकाला था अगस्त 2022 में, ओके, मई में डाला था बहुत पैसा, ठीक है। सो एक जनरल सेंटिमेंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। सेंट्रल लाइकली टू हाइक डीए बाय 4% टू 42%, समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, बट या जो जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनके तो बल्ले बल्ले है। ऑटो डेस्क ने 250 लोगों को काटा है, सो विच इज़ वेरी गुड। एंड मीटा के आम नहीं, ओके, बहुत अच्छा है यार, सही है। जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एमएनसी कंज्यूमर फर्म्स बुलिश ऑन इंडिया इंस्पायर्ड इन्फ्लेशन ग्लोबल हेडविंड्स, तो ये सारे ठीक है। नया तो कुछ है नहीं इसमें। नेट रेवेन्यू ग्रो करेगा बिकॉज वही है ना, वॉल्यूम इतना ज़्यादा ग्रो करेगा, बट आपका जो इनकम है, मार्जिन है, वो तो स्लिम हो जाएगा। दैट्स द मेन थिंग। एफएमसीजी का बिजनेस का प्रॉब्लम ये होता है। कोटक रियल्टी फंड इन्वेस्ट ओवर 1000 करोड़ इन भारत होटल्स, ओके। एनआरआई बिजनेसमैन बाइज अपार्टमेंट फॉर 83 करोड़। सिंधी साहब हैं, जय मेहदानी। आनी जिनका नाम होता है ना टाइटल में, आनी जितने भी होते हैं सिंधी होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मेहतानी प्राइवेटली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद ऑफिसर्स, अच्छा। मोनो हेल, चलो पैसा है, खरीद रहे हैं, सही है। यूपी ने जो यूपी डिस्कॉम स्क्रैप्स, अच्छा।
ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखने में इंटरेस्टिंग स्टफ है यार। कैपिटल गेन्स टैक्स रिवैम्प लाइकली टू बी पुट ऑन होल्ड, सो समथिंग गवर्नमेंट पॉलिसी आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ने का चीज़ है। सर्विसेज मूविंग फास्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज मूविंग राइट नाउ। इक्विटी डीलर लेफ्ट बीआई विथ फ्यूअर यूजर्स हायर डेट। सो इक्विटी जो है मतलब बीआई जो है वो ख़त्म है एक्चुअली ये कंपनी। सो वी कैन एक्सपेक्ट विद इन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2 क्वार्टर में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। सो गवर्नमेंट भी इसको खरीदना नहीं चाहती। आज एक न्यूज़ आया था, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है परचेज करने के लिए क्योंकि लो वैल्यू मिल रहा है इसका। इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर में इम्पैक्ट डिमांड। जेएलआर भी फिर से जो है आपका प्रॉफिटेबल आया था टाटा मोटर्स, तो नेक्स्ट आपका जब इसका रिजल्ट आएगा क्वार्टर में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर से ये लॉस दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है। तो ऑटो सेक्टर में आई एम नॉट वेरी बुलिश। एंड कुछ कंपनी है ईवी में, इसका टारगेट होगा कि जो टेस्ला का सेकेंडरी एक बन के अफ्रीकन मार्केट जो मतलब बेसिकली इमर्जिंग मार्केट है, टाटा का ऑलरेडी अफ्रीका में अच्छा ग्रो है, यूरोपियन मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल करने का, तो वहाँ पे ये कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इसको पुश कर सकते हैं। ये जो चीज़ होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ब्लू स्मार्ट लुकिंग टू किक ऑफ इन हाउस ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें होती है। ये रीज़न बिकॉज अगेन फंडिंग उठाएंगे कुछ दिन बाद ये बंदे जो है ना, फंडिंग उठाने के चक्कर में, इसलिए ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्योंकि ये फंडिंग उठाएंगे। तो मे बी 1 महीने के अंदर आप देखोगे दे आर लुकिंग टू रेज फंड्स, एंड ओला के जैसे ये लोग फंडिंग उठाने की कोशिश करेंगे। बट अगेन एज अ लॉजिस्टिक्स, दिस इज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था, फिरंगियों ने पूरा पैसा खींचा है मार्केट से, जो नियर अबाउट 30,000 करोड़ इन्होंने निकाला है मार्केट से जनवरी में। तो ये तो निकालना ही था, और वो अभी मार्च महीने में और निकाल लेंगे मार्केट से। HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, वन स्टॉप सॉल्यूशन चॉपर फैक्ट्री इन कर्नाटक opens today, which is a very positive thing. Europe slabs ban on Russia diesel other oil products. ठीक है, बट वही जो रशिया वाला जो ऑयल है वो कहीं से घूम के आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं इसमें, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे ये होता है ना कि वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो एक एस्पेक्ट होता है कि जहाँ पे मार्केट को लेके डिस्कस करते हैं, और एक होता है कि जस्ट मार्केट न्यूज़ जल्दी 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 पढ़ के निकल जाओ। सो डेली करना, क्योंकि मैं जुलाई महीने से डेली कर रहा हूँ, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। और अभी मेरा काम का प्रेशर एक्चुअली और भी बड़ा है। सो आई विल ट्राई टू डू इट, मतलब कंटिन्यू तो करूँगा अगर आपका सपोर्ट है, मतलब डेफिनेटली सपोर्ट है, आप लोग देखते हैं वीडियोज़ को। तो चलिए कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। एंड मिंट का मैं कोशिश करूँगा कल से थोड़ा सा इंक्लूड करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।